सो बच्चों हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मोशन, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। हमने पढ़ लिया था स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। ज़्यादा फर्क है नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही फर्क है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम देखने से पहले ये समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे। एवरेज स्पीड हमारी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने यहाँ से शुरू किया, आप स्कूल गए, यहाँ पे आ गए, स्कूल आ गए। मान लो स्कूल आपकी कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। आपको जाने में कितना टाइम लगा, मान लो 1 आवर लगे। ठीक है, अब वापिस आए, 5 किलोमीटर ही आप आज वापिस आ गए शाम को, और आपको आने में कितना टाइम लग गया, 2 आवर। मान लो जाम मिल गया, ट्रैफिक जाम मिल गया, जाने में 1 घंटा लगा, आने में 2 घंटे लगे। मतलब गए आप जल्दी और आए आप धीरे। तो यहाँ पे स्पीड क्या थी, ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड क्या थी, कम। हमें पता क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड आपको पता है ये बीच की होती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर जाने का और 5 किलोमीटर आने का, 5 + 5 ये हो गया। और टोटल टाइम कितना, 1 आवर जाने का और 2 आवर आने का, 1 + में 2 कितना हो गया, ये हो गया 10 अपॉन में 3, ये हमारा आ गया 3.333 किलोमीटर पर आवर। हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। समझ में आ गया। एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस वो चला अपॉन में जितना टाइम उसने लिया। ठीक है, अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी पे। किस पे आती है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है ना बच्चे, वो थोड़ी सी ट्रिकी है। उसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पहली तो जैसे हमने स्पीड निकाली वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, उसमें टोटल डिस्टेंस था, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये तो डिस्टेंस का जैसे निकाला था वैसे ही वेलोसिटी का निकाल लेंगे। इसमें ये एग्जांपल मान लो कि आप यहां से आपने चलना शुरू किया, यहां पे आ गए। ठीक है बच्चे, मान लो ये 5 किलोमीटर ही था, आपको जाने में कितना आवर लगा, 2 आवर लग गए। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 आवर लग गए। आप यहाँ से वापस आ गए, कितने किलोमीटर, मान लो 2 किलोमीटर आप यहाँ से वापस आ गए। कितने किलोमीटर वापस आ गए, 2 किलोमीटर वापस आ गए। और मान लो ये 2 किलोमीटर वापस आने में आपको कितना घंटा लग गया, 1 आवर लग गया। मान लो वापस आने में कितना टाइम लग गया, 1 आवर लग गया। तो इसके अंदर बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये एंडिंग पॉइंट क्या है बच्चे, ये। तो ये कितना होगा, ये 3 किलोमीटर ही तो होगा बच्चे। 5 किलोमीटर पूरा था, 2 किलोमीटर तो वापस आ गया, बचा हुआ कितना है, 3 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारी, 3 किलोमीटर हो गई। और टोटल टाइम कितना लिया यहां तक आने में, 2 घंटे जाने के, 1 घंटा आने का, कितने, 3 आवर्स। कितने, 3 आवर्स। 3 आवर्स ले लिए। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 1 किलोमीटर पर आवर। हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालने का। दूसरा हमारा क्या तरीका हो गया, इसको देखते हैं। मान लो कोई जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मान लो आप ही हो, मान लो आप हो यहां पे, ये हो। ठीक है, आप मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहे हो। मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहे हो, किसी ने आके आपको धक्का मार दिया। ठीक है,
किसी ने आके आपको धक्का मार दिया, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, थोड़ा सा धक्का जैसे ही आपको लग गया, आप कितनी वेलोसिटी से हो गए, 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हो गए। मान लो 5 किलोमीटर आवर की स्पीड चल रहे थे, आपको किसी ने धक्का मारा, आप 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हो गए। इसमें जो आपकी पहले जो वेलोसिटी थी बच्चे, जो पहले वेलोसिटी थी वो क्या होगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी बच्चे, ठीक है। जो हमारी पहले वाली वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और जो बाद वाली होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ये तो आप समझ गए होंगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चे। ये क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से चल रहे थे, आपको धक्का मारा, आप 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, इस चीज को देखना, हमारे पास क्या है, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला इसमें बनता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का बच्चे, वो क्या बनेगा, टोटल कह रहा हूं, ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी होगी इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, 5 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। 5 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो गया, 15 अपॉन 2 कितना आ गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी बच्चे क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो हमारी पहले थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो हमारी बाद में थी, ठीक है। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है बच्चे। वो क्या है, एक्सेलरेशन। वो क्या है, एक्सेलरेशन। चलो अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आपने बाइक्स या गाड़ी में सुना होगा, जो बाइक में वो घुमाने वाला होता है वो क्या होता है, वो एक्सेलरेटर होता है ना, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर दे दिया है ना। और जो गाड़ी में होता है पेडल, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर ही तो कहते हैं उसको, जैसे पैर रख के गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। एक्सेलरेटर मतलब स्पीड बढ़ना या फिर वेलोसिटी बढ़ना, वही हुआ एक्सेलरेशन, क्या हुआ, वही हुआ ना। तो हमारा जो अब क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मान लो आप पहले किस वेलोसिटी से चल रहे थे, जो हमने पहले अभी एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से चल रहे थे, आपको धक्का मारा, आप यहां आ गए, आप कितनी वेलोसिटी से चलने लग गए बच्चे, 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलने लग गए। ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, u से। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, v से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में जो चेंज आया, पहले कितनी थी 5, अब कितनी है 10, कितना चेंज आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर का कितना चेंज आ गया, 5 किलोमीटर का। कैसे निकाला, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दी, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, v माइनस यू, v माइनस यू हो गया भाई। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन में इस चेंज को आने में कितना टाइम लगा, अपॉन में t, v माइनस यू अपॉन में t, हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन। इसीलिए
जो हमारी बाइक में या फिर गाड़ियों में पेडल होता है उसको एक्सेलरेटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दबाते क्या बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है ना। क्या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है ना, इसीलिए उनको एक्सेलरेटर बोलते हैं कि जैसे ही पेडल दबाया हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी बढ़ गई एकदम से, तो जो बढ़ी वो बढ़ी उसी को तो वही तो एक्सेलरेशन तो वही हुआ ना बच्चे, बढ़ गई एकदम से, तो वही हुआ ना। यहाँ पे भी 5 से 10 चली गई मतलब बढ़ गई, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 10, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5। मान लो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इतनी स्पीड बढ़ने का 1 आवर में हुआ। कितने आवर में हुआ, 1 आवर में हुआ, अपॉन में 1 कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट बच्चे क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होगी। क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, काफी बार क्या होगा कि मान लो हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, मान लो हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ब्रेक लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, और वो कम होके कितनी हो गई, वो वेलोसिटी कम हो गई, कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर मान लो। ठीक है। तो इसमें जो है ना बच्चे वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा ये देखो, हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, छोटा है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या है 5 माइनस 10 अपॉन में टाइम 1 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यही आया -5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। माइनस आया बच्चे, ध्यान से देखो क्या है, माइनस, मतलब कि यहां पे वेलोसिटी कम हुई है, यहां पे ब्रेक लगे हैं। गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है, ब्रेक लगा, क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हो गई, कम हो गई। तो मतलब एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ हुआ है, मतलब नेगेटिव की तरफ हुआ है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बच्चे क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं बच्चे, रिटार्डेशन। समझ में आ गया, मतलब जहां पे हमारी एक्सेलरेशन कम हो रही है वहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव में आएगी वहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसमें काफी बच्चे ना बहुत बार अटक जाते हैं या फिर उसको सिर्फ रट लेते हैं, रटना नहीं है बच्चे। ठीक है, उस चीज को आज समझते हैं। ठीक है, काफी बार जो क्या होता है, हमें एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें यूनिट जो है वो किलोमीटर में दी होती है, किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो हमें उसको चेंज करके किस में करना होता है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में दी होती है और उसको हमें चेंज करके किस में चेंज करना होता है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो इसके लिए ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या करें। बहुत ही सिंपल है बच्चे। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। इतने समझदार हो आप, आपको पता होगा, है ना। 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, जल्दी बताओ। 60 नहीं होते बुद्धू, 60 मिनट्स होती हैं, और 60 मिनट्स में भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब कितने सेकंड आएंगे, 3600 सेकंड। ठीक है, अब जब आप इसको काटोगे तो ये क्या आएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, सीधा सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इसका उल्टा, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, क्योंकि ये इधर जब आएगा तो ये 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू मीटर अपॉन में सेकंड हो जाएगा ना। इधर आएगा तो उल्टा घूम जाएगा। इसीलिए जब हमें मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है,
कितना समझ आया नहीं आया? बहुत आसान है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है बच्चे, अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए ना, आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर साइंस बाय लक्की महिला, साइंस बाय लक्की महिला आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको मोशन के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, ये कर लो, आपके एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, एक बार पास आ ही गए हैं एग्ज़ाम लगभग, तो कर लो, कोई इशू नहीं है, अपना ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आज हमने एवरेज स्पीड कर ली, एवरेज वेलोसिटी कर ली, एक्सेलरेशन कर लिया, रिटार्डेशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं उनके डेरिवेशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन उठाओ भाई, अपना कमरा पकड़ लो और बैठ जाओ। पेपर आने वाले हैं कब? मार्च, ये जनवरी स्टार्ट हो गई, नया साल आ गया है और आपके अप्रैल में एग्ज़ाम है। बैठ जाओ, एक कोने में बैठ जाओ। एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है, 3 लोगों की कभी भी दिमाग में मत चढ़ने देना, 3 लोगों की बातों को कभी भी दिमाग में मत चढ़ने देना। पहले तो पड़ोसी, दूसरे रिश्तेदार, तीसरे दोस्त। घूम जाओगे तो कभी भी इनकी बातों को दिमाग में मत चढ़ने देना, अपनी आराम से पढ़ाई करो, अपने माँ बाप की सुनो, जो कह रहे हैं वो करो और अपने लगे रहो बस पढ़ाई करने में। ठीक है बच्चे, चलो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे।